चलो बच्चों, तो आज हम लोग मैथ्स में वो फर्स्ट वाला चैप्टर कंटिन्यू करें। भाई हमारा पहला चैप्टर नंबर सिस्टम के बारे में चल रहा था ना, आज उसका आखिरी पार्ट हमें देखना है। जो पहले हमने सब चीजें देखी, आज लास्ट एक्सरसाइज 1.5 हमें समझनी है। देखो, पहले हमने इस चैप्टर में रैशनल इरेशनल नंबर के बारे में समझा, फिर उसके बाद डेसिमल एक्सपेंशन था, उसके अकॉर्डिंग भी हमने टॉपिक देखे थे कि वो टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, रिकरिंग एंड नॉन रिकरिंग, इनके बारे में भी समझा था ना। उसके बाद जो है वो रूट वाले इरेशनल नंबर थे, उनका सिंप्लीफाई, उनको रैशनलाइज करना भी हमने सीखा था, है कि नहीं। अब लास्ट एक्सरसाइज हमें इस चैप्टर की देखनी है कि जिसके अंदर पावर एंड एक्सपोनेंट के रूल्स हैं। कोई भी नंबर का जब पावर होता है, हम नहीं लिखते कि 3 पावर 2 या 3 का स्क्वायर, है कि नहीं। तो वो पावर एंड एक्सपोनेंट के जो रूल्स आते हैं, उन रूल्स के अकॉर्डिंग अब ये आखिरी एक्सरसाइज सॉल्व करनी है हमें। सिंपल सी एक्सरसाइज है, और जो जो रूल्स आएंगे मैं सम्स के साथ ही आपको याद करवाता जाऊंगा। कोई भी रूल नए नहीं है, जो हमने स्टैंडर्ड 7-8 में सीखे थे वही रूल्स हैं अभी भी यहाँ पर, कोई नए रूल्स नहीं है यहाँ पर। तो इसलिए उस रूल्स का रिवीजन मैं सम के साथ ही करवाता जाऊंगा। सम लिखते जा रहा हूँ, बताते जा रहा हूँ, और साथ में आपको याद भी करवाता जा रहा हूँ कि हाँ देखो इसमें ऐसा रूल आता था। आ रही बात ध्यान? तो ध्यान से समझना बेटा। आपकी टेक्स्ट बुक साथ में रखो। एक्सरसाइज 1.5, उसमें पहले में फाइंड करके दिया हुआ है कि हमें वैल्यूज फाइंड करनी है। पहले में वैल्यू फाइंड करनी है जिसके अंदर दिया हुआ है कि 64 1/2, 64 पावर 1/2। अब इसकी वैल्यू कैसे फाइंड होती है कि जब ये 1/2 पावर है, अब इसका सॉल्यूशन जनरली हम लोग नहीं करते, सिर्फ 2 पावर होता तो वो 64 का स्क्वायर कहलाता। 1/2 ये स्क्वायर रूट कहलाता है। कोई भी रूट होता है ना, उस रूट को अगर पावर फॉर्म में लिखना हो तो इस तरह से लिखा जाता है। एक जनरल सी बात है कि अगर कभी भी दिया हुआ है कि भाई 64 का रूट है, रूट तो ध्यान है ना, 64 का रूट हो, अगर इस रूट को पावर फॉर्म में लिखना है तो उस पावर को ऐसे लिखा जाता है कि 64 1/2, बराबर ना। स्क्वायर रूट को ऐसे लिखा जाता है, तो ये 1/2 दिया हुआ है, मतलब ये स्क्वायर रूट दिया हुआ है इसका। अरे बात ध्यान, अगर सपोज क्यूब रूट हो कि कहीं दिया हुआ है कि 64 क्यूब रूट 3 पावर है, कि 3 रूट दिया हुआ है, तो उसको लिखा जाता है कि 64 1/3, बराबर ना। ये सिंपल सा रूल रहता है ऐसे। तो यहाँ जो 1/2 दिया हुआ है, इसका मतलब इसका स्क्वायर रूट है। पर ऐसे अगर न ध्यान रखो तो सिंपल सा ऐसे याद रखते हैं कि जब भी ऐसे पावर अपॉन में दिया हुआ है तो यहाँ डिनोमिनेटर में कौन सा नंबर है, तो डिनोमिनेटर में नंबर है 2 नंबर है ना। तो 64 में ऐसा नंबर फाइंड करते हैं कि जिसका स्क्वायर, जिसका 2 पावर 64 आता हो। अगर यहाँ डिनोमिनेटर में 2 है तो उसके हिसाब से ढूंढेंगे कि कौन से नंबर का स्क्वायर या कौन से नंबर को 2 टाइम मल्टीप्लाई करने पर 64 आता है। तो किसका स्क्वायर होता है 64? 8 का स्क्वायर होता है ना भाई। 8 को 2 टाइम्स, 2 से नहीं, 8 मल्टीप्लाई 2 16, ऐसा नहीं, 8 को ही 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। 8 मल्टीप्लाई 8, तो 8 मल्टीप्लाई 8 64 होता है ना। तो अगर यहाँ डिनोमिनेटर में 2 है, इसका मतलब ये पता करेंगे कि किसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें कि जिससे जो है वो आंसर 64 आएगा। तो किसको 2 टाइम मल्टीप्लाई करने पर? तो 8 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करने पर। तो उसको आंसर में ऐसा लिखते हैं कि भाई अगर ये 64 है तो उसकी जगह पे लिखा जाता है 8 पावर 2। 64 को 8 स्क्वायर करेंगे क्योंकि 8 का स्क्वायर होता है ना 64, और ये 64 पे लिखा है 8 का स्क्वायर, और बाहर लिखा जाता है ये 1/2, जो 1/2 तो है। और यहाँ पे जब पावर का पावर हो तो जनरल रूल आता है, यही रूल जो हमने आगे भी देखे थे, किसी का भी पावर का पावर हो तो उसमें मल्टीप्लाई होता है। क्या होता है उनका? मल्टीप्लाई। कि ये अगर पावर, उसके ब्रैकेट में भी बाहर पावर है तो इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा। तो मतलब अगर 64 की जगह पे लिखा 8 का स्क्वायर, तो अब उसको ऐसे लिखा जाएगा कि 8 पावर 2 मल्टीप्लाई 1/2, कि 2 मल्टीप्लाई 1/2, जिसमें से ये 2 कट हो जाएगा, बचेगा सिर्फ 1। 8 पावर 1, तो 8 पावर 1 का आंसर तो 8 ही आता है। तो इसका आंसर ये मिल गया ना हमें 8, बराबर। ध्यान में आ रहा है? यही देखना है, डिनोमिनेटर में 2 है तो इसका मतलब भाई किसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो 64 आएगा, वो ढूंढना है। ठीक है, जैसे ये सेकंड क्वेश्चन भी है साथ में,
उसमें दिया हुआ है कि 32 1/5, 32 पावर 1/5 ऐसे दिया हुआ है। अब 32 पावर 1/5 है तो इसका मतलब हमें ऐसा नंबर ढूंढना है कि जिसको 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करने पर 32 आता हो। डिनोमिनेटर में 5 है ना, तो किसको 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो 32 होता है। 5 से नहीं करना है, 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। तो किसको 5 टाइम्स मल्टीप्लाई 32 होता है, किसको, तो 2 को होता है। बराबर, आप भी याद किया करो भाई कि किसको 5 टाइम, तो 2 से रहेगा। 2 को 5 टाइम करते हैं, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32। 2 को 5 टाइम्स करने से होता है ना 32। 2 5 जा नहीं करना है, 2 को 5 टाइम्स करना है। तो इसलिए अगर यहाँ 32 है तो उस 32 की जगह पर लिखेंगे 2 पावर 5। यहाँ 5 है इसलिए उसको 5 के हिसाब से ही किया हमने कि भाई 32 की जगह पे लिखेंगे 2 पावर 5 और बाहर बाहर तो 1/5 ही रहेगा। ठीक है ना, बाहर का नंबर वही रहेगा 1/5। अब जिसमें से ये 5 5 कट हो जाएगा, या तो ये मैंने डायरेक्ट कट किया। हम लोग कैसे करते हैं, पावर का पावर इस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं ना, पावर का पावर मल्टीप्लाई होगा तो एक स्टेप भले लिखेंगे। यहाँ डायरेक्ट भी कट कर सकते हैं ना, तो एक स्टेप लिख सकते हैं कि भाई 5 मल्टीप्लाई 1/5, 5 मल्टीप्लाई 1/5। तो 5 5 कट हो जाएगा, बचेगा 2 पावर 1, और 2 पावर 1 का आंसर तो 2 ही रहता है। 2 को 1 टाइम मल्टीप्लाई 2 ही रहेगा हमारा आंसर। बराबर, ऐसे रहेगा ना। ये सिंपल सिंपल हमें सॉल्व करना है। जैसे थर्ड में भी पूछा हुआ है। अब थर्ड में लिखा हुआ है कि 125 1/3, 125 1/3 पावर। तो इसका मतलब कि अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में 3 है, तो ऐसा नंबर ढूंढो कि जिसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करने पर 125 आता है। तो किसको 3 टाइम 125 आता है, 5 को आता है। ये तो सिंपल है कि नहीं। 5 5 जा 25, 25 5 जा 125। तो 5 को 3 टाइम्स करें तो 125 हो जाता है ना। तो ये 125 की जगह पर लिखेंगे 5 पावर 3, और बाहर लिखा जाएगा, ये बाहर लिखा जाएगा 1/3। बराबर। और अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लाई। तो 5 में 3 मल्टीप्लाई 1/3, 3 मल्टीप्लाई 1/3, जहां पर ये 3 3 कट हो जाएगा, और वही 1 पावर बचा तो 5 पावर 1 वो बचेगा 5। हो गया ना हमारा आंसर। बराबर, सिंपल है कि नहीं। इस तरह से सिंपल क्वेश्चन करना है। अब साथ में ही सेकंड वाला क्वेश्चन भी देखो। अब क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 2 में देखो, उसमें भी इसी तरह से हमें फाइंड करना है। क्वेश्चन 2 में जो क्वेश्चंस है ना, वो भी वैसे ही फाइंड करना है। अब देखो क्वेश्चन 2 में जैसे पहला दिया हुआ है कि 9 पावर 3/2। अब 9 पावर 3/2 है, इस तरह से नंबर दिया हुआ। अब इनको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग। अब यहाँ पे तो सब में 1/2 1/5 1/3 ऐसे ही दिया हुआ था। अब यहाँ ऊपर 1 नहीं, ऊपर कोई पावर भी है। ठीक है, तो ऊपर कुछ भी नंबर हो, हमें डिनोमिनेटर का नंबर देखना होता है पहले कि डिनोमिनेटर में क्या दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है ना। तो ऐसा नंबर ढूंढो कि जिसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करने पर आंसर 9 होता हो। तो किसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई 9 होता है, जो डिनोमिनेटर में है वही नंबर देखेंगे इसकी तरह। तो किसको 2 टाइम मल्टीप्लाई करने पर 9 होता है, 3 को। ऑफ कोर्स 3 को रहता है ना कि 3 का स्क्वायर। तो इसी तरह से लिखेंगे कि 9 है, उसकी जगह पर लिखेंगे 3 स्क्वायर। 9 की जगह पे 3 स्क्वायर, और बाहर रहेगा वही 3/2। अब वही पावर का पावर क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई होता है। तो उसी तरह से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 मल्टीप्लाई 2 इंटू 3/2, 2 मल्टीप्लाई 3/2। तो यहाँ 2 2 कट, जैसे इसमें भी कर रहे थे। लेकिन अब यहाँ 3 बचा है, बचा ना, यहाँ पे सब में 1 ही बच रहा था, तो हमने डायरेक्ट आंसर लिख दिया कट करके। पर यहाँ तो अब 3 बचा है तो उसे एक स्टेप लिखेंगे कि 3 पावर 3 बचेगा ना, 3 पावर 3 रहेगा। और 3 पावर 3 का आंसर, तो 3 पावर 3 का आंसर क्या होगा, कितना, 27। कि 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 ना। तो 3 पावर 3 का आंसर होगा 27। ये हमारा आंसर हुआ इसमें। बराबर ना, इसमें ऊपर 1 1 था तो हमने कट करके सीधा ही आंसर लिख दिया। अब यहाँ ऊपर पावर है तो कट करने के बाद उसका पावर भी मल्टीप्लाई करना है। ध्यान, जैसे सेकंड क्वेश्चन है कि 32 2/5। सेकंड क्वेश्चन है 32 पावर
2/5, ये सेकंड दिया हुआ। अब इसमें भी ऊपर कुछ भी हो, हमें डिनोमिनेटर का नंबर देखना है। डिनोमिनेटर में क्या है, 5 है, 5 है ना, तो पता करो कि किसको 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो 32 आता है। किसको 5 टाइम्स, 2 को, अभी यहाँ पे भी किया ना पहले क्वेश्चन में कि 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई 32, वही रहेगा। तो यहाँ पर भी 32 की जगह पर लिखेंगे 2 पावर 5, 2 पावर 5 और बाहर वही रहेगा 2/5। और अब दोनों का मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे 2 पावर 5 इंटू 2/5, 5 मल्टीप्लाई 2/5, तो जिसमें से 5 5 कट हो जाएगा, बचेगा सिर्फ 2, तो आंसर रहेगा 2 पावर 2, 2 पावर 2, और 2 पावर 2 का आंसर क्या, तो 2 पावर 2 आंसर होगा 4। 2 पावर 2, 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई, तो 2 2 जा 4 ही रहेगा ना आंसर। आ रहा है ना बात ध्यान, हाँ ध्यान से नोट करना बेटा। वैसे ही अब जैसे थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है, कि अब थर्ड क्वेश्चन में है, इसमें दिया हुआ 16 3/4, 16 पावर 3/4। अब इसमें भी भले जो भी नंबर हो, हमें डिनोमिनेटर का नंबर देखना है। डिनोमिनेटर में है 4, तो किसको 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो 16 होता है, किसको 4 टाइम्स, 4 को नहीं, 4 को तो 2 टाइम्स ही हो जाता है, 4 4 जा 16, 2 बार ही हो गया। इसको 4 बार मल्टीप्लाई करें तो 16 होता है, तो 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना होता है, 2 को 4 टाइम्स, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, बराबर 2 को 4 टाइम्स होगा, तो 16 की जगह पर लिखा जाएगा 2 पावर 4, और बाहर लिखा जाएगा वो 3/4। ठीक है, फिर इसी की तरह कि भाई 2 पावर 4 इंटू 3/4, पावर पावर का मल्टीप्लाई, जहां पे 4 4 कट हो जाएगा, बचेगा 2 पावर 3, तो 2 पावर 3 बचा। अब 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करो, क्या आंसर आता है, 8 आंसर आता है। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 रहेगा ना आंसर, तो 2 पावर 3 आंसर कितना हो जाएगा उसका, 8 आंसर हो जाएगा, ये हमारा आंसर। अरे बात ध्यान, हाँ ध्यान से नोट करना बेटा। अब जैसे फोर्थ वाला क्वेश्चन है, उसमें दिया हुआ है कि 125 माइनस 1/3, हाँ अब ये एक नया रूल, माइनस 1/3, ऐसा है ना, ठीक है। तो अब यहाँ पर चलो ऊपर माइनस है, उसका रूल तो बाद में, पहला तो रूल हम वही देखें कि यहाँ अपॉन में 3 है, तो पहले तो वही सॉल्व कर दो कि किसको 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 125 होता है, किसको 3 टाइम मल्टीप्लाई करने पर, 5 कोई नहीं, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, तो भाई किसको 3 टाइम 125 होता है, तो 5 पावर 3, 5 पावर 3, और बाहर वही रहेगा -1/3, पावर पावर का मल्टीप्लाई, तो 5 3 मल्टीप्लाई -1/3, जहां 3 3 कट, तो बचेगा क्या, 5 पावर -1, -1 बचेगा ना, बराबर ना, 1 होता है तो हम भले नहीं लिखते, जैसे यहाँ 5 पावर 1 बच रहा था सेम ही क्वेश्चन का, तो 5 पावर 1 तो हम 5 लिख देंगे, ठीक है, लेकिन यहाँ 5 पावर -1 है, तो मेंशन करना पड़ेगा कि पावर में -1 है। और अब इसका क्या, तब रूल आता है कि कभी भी कोई पावर माइनस में नहीं होना चाहिए, पावर कभी भी माइनस में नहीं होना चाहिए, और अगर पावर माइनस में है उसको प्लस करना है, तो पूरे नंबर का पूरे टर्म का रेसिप्रोकल कर दिया जाता है। क्या करते हैं, पूरे टर्म का रेसिप्रोकल, तो पावर माइनस का प्लस हो जाता है, बरोबर, माइनस का प्लस पावर करना हो तो पूरे टर्म का रेसिप्रोकल होता है। रेसिप्रोकल मतलब उल्टा 1 करके लिख दिया जाता है, मतलब अगर ये 5 पावर -1 है, तो उसको अगर माइनस पावर हटाना हो तो उसको लिखते हैं 1/5 पावर 1, बरोबर ना, 1 लिखा जाता है कि पूरे टर्म को ही, खाली इसको नहीं, पावर को नहीं, पूरे टर्म को ही 1 करके लिख दिया जाता है, रेसिप्रोकल कर देते हैं कि जिससे ये माइनस पावर प्लस मिले। तो ये हो गया 1/5 पावर 1, और 1/5 पावर 1, तो उसका भले डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं कि 1/5, 5 पावर 1 तो वही रहेगा ना 1/5, ये हमारा आंसर। समझ आ रहा है, थोड़ी थोड़ी बात है, पक्का ना, ध्यान रहेगा ना, नोट कर लो। चलो 1.5 का फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन नोट कर लो, तो उसके बाद थर्ड वाला आखिरी क्वेश्चन देखें।
अब थर्ड क्वेश्चन हम लोग देखें ना, आपके टेक्स्ट बुक देखो साथ में, अब उसमें सिंप्लीफाई दिया हुआ है कि आपको क्वेश्चंस दिए गए हैं उसको हमें सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई के लिए आपको पहले भी बोला हुआ है कि सिंप्लीफाई करना मतलब रूल्स के हिसाब से, फार्मूलाज के हिसाब से सॉल्व करते जाओ, जहां तक सॉल्व होता हो वहां तक हमें सॉल्व करना है, जितना सिंपल, जितना जो है वो सॉल्व होता हो वहां तक। फिर उसके बाद ठीक है, वो हमारा फाइनल आंसर। तब यहाँ पर भी हमें सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है। जैसे कि पहला क्वेश्चन दिया हुआ कि 2 पावर 2/3 एंड 2 पावर 1/5। अब यहाँ पर भी पावर फॉर्म में है, अब दो नंबर है। अब दो नंबर है तो पहले क्या, पहले तो वही हम लोग सॉल्व करते हैं जैसे हम लोगों ने पहले दो क्वेश्चन में किया, वही देखते हैं कि अगर उससे सॉल्व होता हो तो। जैसे कि भाई यहाँ पर जो है वो डिनोमिनेटर में 3 है, तो कोई ऐसा नंबर मिलता है जिसको 3 टाइम मल्टीप्लाई करे तो 2 आता हो? नहीं मिलता ना, कि किसी को 3 टाइम मल्टीप्लाई करने पर 2 आता है, नहीं होता ऐसा नंबर। या यहाँ डिनोमिनेटर में 5 है, इसमें ऐसा रूल लगेगा कि किसी को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करे तो 2 आंसर आता हो, जैसे पहले दो क्वेश्चन में किया? नहीं लगेगा ना। तो इसमें वो रूल तो नहीं था, उसमें दूसरी तरह से हम सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर दूसरा एक पावर का रूल आता है कि जब भी कोई दो नंबर दिए गए हैं मल्टीप्लाई में, बीच में डॉट दिया हुआ है, मतलब वो मल्टीप्लाई के साइन है, मल्टीप्लाई हुआ ना दोनों का, कि अगर कोई दो नंबर दिए हुए मल्टीप्लाई में, दोनों का बेस सेम है, रूल याद रखना बेटा, कि दो नंबर मल्टीप्लाई में है, दोनों का बेस सेम है, बेस मतलब ये 2 दोनों का बेस अगर सेम है तो ऊपर के पावर का प्लस हो जाता है। क्या हो जाता है? प्लस, एडिशन हो जाता है उसमें। कि अगर दो मल्टीप्लाई में है दो नंबर, दोनों का बेस भी अगर सेम है तो ऊपर के पावर का क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है, एडिशन हो जाता है। याद है 7-8 में ये रूल आते थे भाई। अगर यहाँ डिवाइड होता और बेस सेम होता तो ऊपर के पावर का सब्ट्रैक्शन हो जाता है, माइनस हो जाता है। ठीक है ना, अगर डिवाइड हो, बेस सेम हो तो, बेस सेम हो तो ही प्लस माइनस होता है, बेस अलग अलग हो तो अलग अलग कैलकुलेशन ही रहेगी, जैसे पहले दो सम में किए उसकी तरह कैलकुलेशन करनी पड़े, बराबर। अगर बेस अलग हो तो, बेस सेम है तो फिर इनका प्लस, मल्टीप्लाई हो तो प्लस, डिवाइड हो तो माइनस। तो यहाँ मल्टीप्लाई है, बेस सेम है, तो ऊपर का क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। इसका मतलब ऐसे इसका आंसर बनेगा कि 2 पावर 2/3 प्लस 1/5, दोनों पावर का प्लस, नीचे बेस सेम ही रहेगा 2। और भाई लिखना आप लोग बुक में भी थोड़ा ऐसे लिखना कि थोड़ा क्लियर दिखे कि 2 बेस है और ये पावर में दोनों का प्लस हो रहा है, 2/3 एंड 1/5। अब अपॉन वाले नंबर का प्लस करना हो तो क्या करते हैं? वो तो सिंपल मैथ्स है हमारा, कि कोई भी नंबर फ्रैक्शन में दिए गए हैं प्लस करना हो तो फिर उनका एलसीएम करते हैं। एलसीएम करके सॉल्व करते हैं ना हम लोग, कि 3 और 5 का एलसीएम जो है वो 15 होगा, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा दोनों टर्म को, इसको 3 से मल्टीप्लाई, दोनों डिनोमिनेटर सेम होंगे तो फिर ऊपर का प्लस हो पाएगा। ऐसा ही होता है कि नहीं एडिशन में, है कि नहीं? और अगर वैसी मेथड याद ना हो तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए एक सिंपल सी मेथड मैं बता रहा हूँ। ऐसे क्वेश्चन में सिंपल सा एलसीएम इस तरह से किया करो जहां कुछ एलसीएम का ना पता चले, दो नंबर का प्लस करना हो या माइनस करना हो, एलसीएम नहीं हो रहा है तो इस तरह से प्लस किया करो कि ये जो डिनोमिनेटर में है उनको क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 को यहाँ मल्टीप्लाई, 3 को यहाँ मल्टीप्लाई और नीचे दोनों का मल्टीप्लाई, वो सिंपल एलसीएम हो जाता है और प्लस माइनस हो जाता है, बराबर। इसे सिंपल सा कैलकुलेशन किया करो कि 5 को यहाँ मल्टीप्लाई कर दें, 3 को यहाँ मल्टीप्लाई कर दें और नीचे नीचे दोनों का मल्टीप्लाई कर दें, तो हमारा आंसर आ जाएगा फिर, बराबर। तो देखो मतलब इस तरह से सॉल्व करेंगे कि ये 2 तो बेस में है ही, ऊपर का एलसीएम करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 5 को यहाँ मल्टीप्लाई, 5 2 जा 10 प्लस 3 को यहाँ मल्टीप्लाई, 3 1 जा 3 अपॉन नीचे दोनों का मल्टीप्लाई एलसीएम में 50। ये हमारा आंसर, कि 2 पावर दोनों का प्लस हो गया। और अब इनका प्लस कर दें तो हो जाएगा कि 2 पावर 10 प्लस 3 13, 13/15। कुछ कट हो रहा है? नहीं, कुछ कट नहीं हो रहा। 2 का सॉल्व कुछ इसके हिसाब से होगा, जैसे पहले किया था कि किसको 15 टाइम मल्टीप्लाई करे तो 2 हो, ऐसा कुछ मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलेगा। तो ये हमारा फाइनल आंसर। सिंप्लीफाई करना है, जहां तक सॉल्व हो कि प्लस करना था वो प्लस कर दिया, 2 पावर 13/15, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। बता रही ध्यान, थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है ना? सिंपल एलसीएम करना हो ना तो इसी तरह से किया करो।
इसको यहाँ मल्टीप्लाई, इसको यहाँ मल्टीप्लाई, नीचे दोनों का मल्टीप्लाई, तो सिंपल एलसीएम हो गया। बराबर, नोट करना बेटा। फिर सेकंड क्वेश्चन है कि 1/3 पावर 3 यहाँ दिया हुआ है सेकंड में कि 1/3 पावर 3 उसको पावर 7, 1/3 पावर 3 पावर 7 है, इसी तरह से है ना। अब ये जब पूरे ब्रैकेट में 7 हो तो ये 7 जो है वो डिवाइड होकर दोनों को मिल जाता है, मतलब दोनों में जो है वो बढ़ जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है कि ये 7 दोनों के पावर में आ जाएगा फिर, ठीक है ना। तो इस तरह से अगर इसको सॉल्व करें वैसे ही होता है, ब्रैकेट अगर हटाएंगे तो ये 7 दोनों को मिल जाएगा, तो ब्रैकेट हटाते हैं तो 7 दोनों के लिए मतलब 1 पावर 7 भी होगा, और यहाँ 3 पावर 3 तो है ही, एक और पावर, तो पावर टू पावर जैसे पहले दो सम में भी किया, पावर टू पावर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 3 पावर 3 इंटू 7 हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा ना। 1 पावर 7 तो होगा, इसमें भी 3 इंटू 7, तो क्या आंसर मिल जाएगा इसमें कि 1 पावर 7 करो तो 1 ही रहेगा, 1 पावर 7 तो 1 ही है, 1 का तो कितना भी पावर करो 1 ही रहेगा, 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, 1 का कितना भी पावर करो 1 ही रहता है आंसर, वो तो 1। और 3 पावर 3 इंटू 3 इंटू 7, तो 3 इंटू 7 कितना 21, तो ये हमारा फाइनल आंसर। आगे कुछ सॉल्व तो होगा नहीं, 1 तो 1 ही रहेगा, और 3 पावर 21 इतना ही रखना है, ये सिंप्लीफाई करना है, फाइनल आंसर नहीं। फाइनल आंसर ढूंढना होगा तो आप 3 को 21 टाइम्स मल्टीप्लाई करो, 3 को 21 टाइम्स मल्टीप्लाई करो तो आपको फाइनल आंसर मिले कुछ। 3 पावर 21 मतलब कुछ ऐसे करना पड़ेगा, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81, 81 3 जा 243, 243 3 जा 729, तो इस तरह से 21 टाइम्स मल्टीप्लाई करो तो फाइनल आंसर मिलेगा, पर इतना बड़ा मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, सिंप्लीफाई करना है हमें, तो इसको यही ये खाली ब्रैकेट हटा के छोड़ देना है, ठीक है। हर सम में थोड़े थोड़े अलग रूल हैं, पर उसे ध्यान में रखना बेटा, पक्का ना, लिख लो ऐसे भी। फिर उसके बाद वाला है, अब थर्ड क्वेश्चन में दिया हुआ है, थर्ड क्वेश्चन में है कि 11 1/2 एंड 11 1/4 डिवाइड में है, कि 11 1/2 डिवाइड बाय 11 1/4, ये दोनों डिवाइड में दिए गए हैं। तो अब इन दोनों को सॉल्व करें, कैसे सॉल्व करें इन दोनों को, तो इन दोनों को सॉल्व करने के लिए जैसे इसमें बताया कि देखो बीच में मल्टीप्लाई है, दोनों का बेस अगर सेम है तो ऊपर पावर का क्या हो जाता है, एडिशन, प्लस हो जाता है। अब यहाँ पर भी दोनों का बेस सेम है 11 11, लेकिन बीच में डिवाइड है, डिवाइड है ना दोनों में, तो दोनों के पावर का क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन ना, बेस सेम है बीच में डिवाइड, तो दोनों का सब्ट्रैक्शन, तो यहाँ पर सब्ट्रैक्शन करेंगे हम लोग कि 11 पावर 1/2 माइनस 1/4, 1/2 माइनस 1/4, इस तरह से हमें सब्ट्रैक्ट करना है। अब यहाँ पर भी सब्ट्रैक्शन के लिए एलसीएम करना होता है, अब 2 और 4 का एलसीएम 4 लेकर भी सॉल्व कर सकते हो, एलसीएम 4 मिला, इसको 2 से मल्टीप्लाई दोनों को, इसको 1 से मल्टीप्लाई, तो भी आंसर वैसे ही मिलेगा। पर अगर एलसीएम की झंझट सपोज नहीं करनी है, नहीं करना है ऐसा कुछ, तो क्या करेंगे हम लोग, तो फिर सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई, जैसे इसमें बताया वैसे ही, इसको यहाँ मल्टीप्लाई, इसको यहाँ मल्टीप्लाई, नीचे दोनों का मल्टीप्लाई, तो भी फाइनल आंसर वही मिलेगा, ठीक है ना, तो भी वही मिलेगा आपको फाइनल आंसर। तो इसलिए अगर इनका माइनस करना है तो हम सीधे माइनस कर दें, 4 को यहाँ मल्टीप्लाई, 4 1 जा 4, 2 को यहाँ मल्टीप्लाई, 2 1 जा 2, और नीचे दोनों का मल्टीप्लाई, 2 4 जा 8 हुआ ये। तो अब यहाँ पे 4 - 2, तो 4 - 2 हो जाएगा 2 और अपॉन 8, 11 तो रहेगा ही, और ये 2/8, और सिंप्लीफाई करना है, आखिरी में कुछ कट होता हो तो उसे कट करेंगे, कि जैसे यहाँ 13 एंड 15 आया, ये तो दोनों कट नहीं हो रहे थे, सिंप्लीफाई नहीं हो रहे थे, ये दोनों 2 2 की टेबल में आता है ना, कट हो जाएंगे ना, तो उसका हम आंसर लिखते हैं कि 11 पावर, इसको 2 से कट करो, 2 1 जा, और ये 2 4 जा, तो आंसर मिल जाएगा 11 पावर 1/4, ये हमारा आंसर। समझ आ रहा है बात में, बेस सेम हो तो ऊपर का क्या हो जाता है, सब्ट्रैक्शन, डिवाइड हो तो सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई हो तो एडिशन, ठीक है। छोटे छोटे रूल्स हैं पर याद करते रहना बेटा।
फिर जैसे फोर्थ वाला क्वेश्चन है, कि फोर्थ वाले क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 7 1/2 मल्टीप्लाई 8 1/2। अब ऐसा दिया हुआ 7 1/2 मल्टीप्लाई 8 1/2। अब यहाँ देखो मल्टीप्लाई है लेकिन बेस सेम नहीं है, पावर सेम। बेस अलग अलग है, पावर दोनों का सेम है। इसमें कैसा था, बेस सेम है पावर अलग अलग था। तो अगर बेस सेम हो तो पावर का हम प्लस करते हैं, लेकिन अगर पावर सेम है बेस अलग अलग है तो बेस का मल्टीप्लाई होता है। क्या होता है, बेस का मल्टीप्लाई। कि अगर पावर सेम है तो नीचे दोनों बेस का क्या हो जाएगा, हमारा मल्टीप्लाई हो जाएगा। मतलब इस तरह से हो जाएगा। हाँ ये रूल ध्यान देना कि अगर पावर सेम है ना तो पावर कॉमन निकाल देते हैं, यहाँ दोनों का मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई बाय 8 और बाहर 1/2, ऐसे पावर कॉमन हो जाएगा। अगर पावर सेम है तो इनका मल्टीप्लाई, बराबर ना, डिवाइड हो तो डिवाइड, मल्टीप्लाई हो तो मल्टीप्लाई। ठीक है, क्योंकि ये जैसे हमने कॉमन निकाल दिया 1/2, अगर इसको उल्टा जाए तो ये 1/2 दोनों को ही मिलता है ना, 1/2 7 को भी मिलेगा, 1/2 8 को भी मिलेगा, दोनों को ही तो मिलता है, होता है ना वैसा। तो इसलिए हमने उसको कॉमन निकाल दिया। सिंपल याद रखो, पावर अगर सेम है तो बेस का मल्टीप्लाई या तो डिवाइड हो जाएगा, और अगर इनका मल्टीप्लाई कर दे तो 7 8 7 8 जा 56, कि 56 पावर 1/2, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अब इसका कोई आगे सॉल्व नहीं हो रहा है कि 2 है तो किसी को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करे तो 56 आता हो, ऐसा है। कोई भी नंबर है जिसको 2 टाइम मल्टीप्लाई करने पर 56 आता है, नहीं मिलता ऐसा नंबर, तो यही हमारा फाइनल आंसर। बताई ध्यान, सॉल्व करना बेटा इसे, और अच्छी तरह से रूल्स याद रखना। तो अब हमारा चैप्टर 1 कंप्लीट हुआ ना, अच्छी तरह से ध्यान में आया, सब एक्सरसाइज एक एक करके डिटेल में समझे। और जैसे अभी ये चैप्टर हमने डिटेल में समझा ना, तो वैसे ही जो आगे के चैप्टर्स आएंगे, नेक्स्ट जो भी चैप्टर्स और पॉइंट्स होंगे वो भी अब हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में समझते जाएंगे। ओके, चलो, थैंक यू।